हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 8 ऑफ पॉलिटी, लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस बेसिकली मतलब होता है इसका द फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्विटेबल स्टेटस ऑफ ऑल इंडिविजुअल। मतलब हर फेयर और इक्विटेबल आपको तरह से ट्रीट करना ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप्स विद इन अ स्टेट ऑफ सोसाइटी। कुल मिला के फेयर और इक्विटेबल वे में उनको सोसाइटी रेफरेंस से या सोसाइटी व्यू ऑफ पॉइंट से इक्विटेबली या फेयरली ट्रीट करना। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम इसमें वो लॉज पढ़ने वाले हैं जो कि वर्कर्स के लिए मेनली हम इसमें पढ़ेंगे। वर्कर्स के लिए ऐसे कौन से लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अंदर आर्टिकल राइट टू लाइफ के अंडर वेजेस के लिए। और हम पढ़ेंगे कैसे कंज्यूमर्स और सब के लिए इंटरेस्ट के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए, वर्कर के इंटरेस्ट के लिए और जो प्रोड्यूसर है उसके इंटरेस्ट के लिए कैसे कैसे डिफरेंट लॉज उनको सपोर्ट करते हैं। अलग अलग केस स्टडी पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में, भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में, जिससे आगे के लॉज भी प्रीडिफाइंड हुए और इन्वायरमेंट को लेके भी लोग कैसे अवेयर हुए और ज़्यादा, उसके भी क्या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे अलग अलग के। तो इसको शुरू करते हैं। वी सॉ दैट देयर इज अ चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ शर्ट इन द सुपर मार्केट। पिछले हमने क्लास 7 चैप्टर में एक बात हो रही थी, इसमें शर्ट वर्ट का बताया था कैसे शर्ट बनती है। पहले उसका थ्रेड से वो फिर फैब्रिक बनती है, फैब्रिक से धीरे धीरे उनके में प्रोसेस होता है प्रॉपर बताया गया था। बाइंग एंड सेलिंग वॉज टेकिंग place at every step in the chain. Many of the people directly or indirectly involved in the production of the shirt, the small farmers producing cotton, the weavers of erode or the workers in the garment exporting factory faced exploitation or an unfair situation in the market. इसी exploitation और unfair जो situation जो create हो जाती है workers के लिए, उसी को हम ढंग से इसमें हम analyze करने वाले हैं और उन्हीं को देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या laws अलग अलग गवर्नमेंट ने बनाए। मार्केट वेयर tend to be exploitive of people whether as workers, consumer or producer. To protect from such exploitation, the government make certain laws. कुछ laws, these laws try to ensure that unfair practices are kept at minimum in the markets. ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। Let us take a common market situation where the law is very important. This is the issue of worker wages. Private companies, contractor, business person normally want to make such profit. ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो जो वर्कर की सिक्योरिटी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसके जो वेजेस हैं उसको भी बहुत मिनिमम रखते हैं ताकि उसको क्योंकि इसलिए मिनिमम रखते हैं क्योंकि वो मान भी जाता है। सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो मान जाता है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, लोगों को ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बस काम चाहिए, कुछ भी हो बस काम चाहिए, उनको इससे मतलब नहीं होता कि हमारी लाइफ वेजेस कितने होंगे, मिनिमम वेजेस से ऊपर हैं कि नहीं हमारे, और उनको इससे मतलब नहीं होता हमारी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं मेनली जो प्राइवेट एंटिटी होती हैं, जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, जिस कारणवश वो लोग भी इन चीज़ों में आ जाते हैं। इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट एंड डू नॉट पे देम वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, इन द आइज ऑफ द लॉ it is legal or wrong to deny workers their wages. Similarly, to ensure that workers are not underpaid or are paid fairly, there is a law on minimum wages. A worker has to be paid not less than minimum wage by the employer. The minimum wage are revised upwards every few years. कुछ क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, आप समझ रहे होंगे इन्फ्लेमेशन क्या होती है, महंगाई के कारण भी धीरे धीरे उस वेजेस को भी हमें बढ़ाना पड़ता है। एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस विच इज मेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, देयर आर ऑल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर इन द मार्केट। क्योंकि सब चीज़ वर्कर के उसमें ही रेफरेंस में भी नहीं बना सकते, आपको प्रोड्यूसर्स का भी देखना होगा, ध्यान रखना होगा, कंज्यूमर का भी ध्यान रखना है। These help ensure that relation between these three parties, the worker, consumer and producer, are governed in a manner that not exploited. मतलब उनका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो। वर्कर इन टेक्स मिल इन अहमदाबाद, इस टाइम पे क्या हुआ था, नई नई फैक्ट्रीज़ में अलग अलग मशीनरी आ गई थी, जिस कारण वर्ष से 1980 और 1990s के टाइम पे जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने वर्कर्स को भी निकाल दिया था, काफ़ी सारे वर्कर्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी मशीनरी हैं और आदमी कितने हैं, शायद आपको देख रहे होंगे, एक आदमी, दो आदमी, तीन चार पाँच, और ये शायद एक आध। तो सोच सकते हो इतनी बड़ी फैक्ट्री में सिर्फ 5 6 10 लोगों ने ही काम पूरा संभाल रखा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो मशीनरी थी,
मशीनरी काफ़ी इवॉल्व हो चुकी थी और धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों के द्वारा यहाँ पे लोगों की ज़रूरत कम हो गई थी, जिस कारण की वजह से लोगों को भी उसके जॉब से निकाला जा रहा था. पावर लूम्स आर स्मॉल यूनिट्स विद 4-6 लूम. द ओनर ऑपरेट देम विद हायर्ड एंड फैमिली लेबर. इट इज़ वेल नोन दैट कंडीशंस ऑफ वर्क इन द पावर लूम्स आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री. आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से, ये टेबल जो है एक तरह से आप इसको होमवर्क की तरह कर सकते हैं. एक एक्सरसाइज अच्छी है जिसको आप समझेंगे तो और बेटर है. सिंपली इसमें कुछ नहीं दे रखा. दिस टेबल प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ दीज वेरियस इंटरेस्टेड. ये लॉ बताता है कि कौन कौन सा लॉ डिफरेंट, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट स्पेसिफाई दैट वेजेस शुड नॉट बी बिलो स्पेसिफाइड मिनिमम. तो ये जरूरी क्यों है इसको समझ लीजिए. मैनी वर्कर्स आर डिनाइड फेयर वेजेस बाय द एम्प्लॉय बिकॉज दे बैडली नीड वर्क. उनको काम की इतनी ज़रूरत होती है, उनको अपना घर बार चलाना है, उनको ये देखना है कि मेरा बच्चा खाना पेट कैसे भरेगा. तो उस चक्कर में, उस मजबूरी में वो अपना काम जो भी होता है उसको यस बोल देते हैं. जो भी होता है उनको दिखता नहीं है कि उनका पैसा कितना मिल रहा है, बस वो देखते हैं काम मिल रहा है और सिक्योरिटी वगैरह उनका वो तो दिमाग में आता ही नहीं. हुज इंटरेस्ट डस दिस लॉ प्रोटेक्ट? दिस लॉ इज मेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द वर्कर particularly farm laborers, construction workers, factory workers, domestic workers, etc. तो वही धीरे धीरे डिफरेंट इसने सिनेरियो बताएं अलग अलग लॉज के ऊपर, किसके लिए ज़रूरी है और किसके इंटरेस्ट में है. तो एक बार आप इसको देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं एक्सरसाइज, ज़्यादा टफ नहीं है. द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा कि ये लॉज इम्प्लीमेंट हो और ये एनफोर्स हो. कैसे? बाय फोर्स. इनको अच्छी तरह से ढालना पड़ेगा सोसाइटी में ताकि लोग इनकी कदर करें और लोग इनको समझें. और अगर कोई भी ऐसा आदमी देखता है कि ये कोई भी वायलेट होता है कि इन लॉज को, तो वो उसको आगे जाके कोर्ट वगैरह में दायर करे या FIR लॉन्च करे उसकी. becomes even more important when the law seeks to protect the weak from the strong. For instance, to ensure that every worker gets fair wages, the government has to regularly inspect work sites and punish those who violate the law. पर इस चक्कर में भी क्या होता है कि कई बार जो भी वो ऑफिशियल्स को रखते हैं, तो आपने देखा होगा ब्राइबरी, और उस चक्कर में प्राइवेट ओन एंटिटी जो होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनको ऑफिशियल्स को ब्राइब देती हैं, जिस कारणवश वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है. ये भी एक दिक्कत है जिसके आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, द फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर. ये जो फियर होता है वो हर एक आदमी के अंदर होता है. अर्निंग और फेसिंग reprisals often forces them to accept low wages. इसी कारणवश वो लो वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं. एम्प्लॉयर्स know this well and use their power to pay worker less than their fair wage. In such case it is crucial that laws are enforced. इन केसेस में ये ज़रूरी होता है कि हमें ध्यान से देखा जाए कि उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं या फिर कह सकते हैं उनके ऊपर इनइक्वालिटी जो फेस कर रहे हैं वो उसको देखा जाए. Through making enforcement and upholding these laws, the government can control the activities of individual or private companies so to ensure social justice. Many of these laws have basic in the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. For instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage. Similarly, the Constitution lays down no child below the age of 14 shall be employed to work in factory or mines or engage in any other hazardous employment. फिर भी आप देखते होंगे कि 14 से भी छोटे छोटे उम्र के बच्चे जो होते हैं वो वहाँ पे वर्क करते हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगह पे, जहाँ पे और बहुत ही हजारस कंडीशन में. हाउ आर दीज लॉज प्लेज आउट इन प्रैक्टिस? कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी हैं. टू वॉट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट दिस चैप्टर विल नाउ गो ऑन टू एक्सप्लोर. एक बार ये पढ़ लेते हैं. According to 2011 census, over 4 million children in India aged between 5 to 14 work in various occupations, including hazardous ones. In 2016, Parliament amended the Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986, banning the employment of children below the age of 14 and all occupations and adolescents 14 to 18. आप देख सकते हैं 1986 में एक एक्ट आया है. इसके बाद भी, इससे पहले तो बिल्कुल इस पर ध्यान दिया नहीं गया था. अब इसके बाद भी धीरे धीरे इसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके कारणवश ये देखा जाता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है छोटी उम्र का तो उसका ध्यान रखा जाए कोई ऐसे काम वाम नहीं करे हजारस जगह पे. ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस. इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन और एडोलसेंट और cognizable offense. Anyone found violating the ban must be penalized with a punishment ranging from a jail term of 6 months to 2 years. तो इसके पनिशमेंट के ऊपर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं. द वर्ल्ड मोस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी टुक प्लेस इन भोपाल. 24 साल पहले ये चीज़ हुई थी. यूनियन कार्बाइड नाम के UC नाम की एक कंपनी थी, एक अमेरिकन कंपनी, हेड ऑफ फैक्ट्री इन द सिटी भोपाल में, विच इट प्रोड्यूस पेस्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करती थी, और जिसमें डिफरेंट आप जानते हैं पेस्टिसाइड बनाने में डिफरेंट केमिकल्स का
यूज़ होता है उन डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स में। एट मिडनाइट 2 सितंबर को 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये बहुत जहरीला होता है। इस तरह से मान लीजिए अगर आप इसको थोड़ी देर 10-20 मिनट भी अगर इसमें सूंघते हैं ना इसको, इसकी गैस को, तो आप ब्लाइंड हो सकते हैं, आप मर भी सकते हैं। इतनी ज़्यादा ये पॉइजनस गैस होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड। अ हाइजली पॉइजनस गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस यूसी प्लांट मिडनाइट को। अब सोच सकते हैं मिडनाइट को लोग सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला। ऐसे बहुत से केस हुए जिनको लोगों को पता ही नहीं चला कि उनकी मृत्यु कब हो गई, ये पता ही नहीं चला एक्चुअली में। एक यहाँ पे अजिया सुल्तान के बारे में बताया जा रहा है। एट 12:30 पे ये उठती हैं और इनको बहुत बुरी तरह से खांसी आ रखी होती है। इन द हाफ लाइट आई सॉ दैट रूम वॉज फिल्ड विद अ वाइट क्लाउड। इन्होंने देखा कि पूरा जो कमरा है वो गैस से भर गया है। आई हर्ड पीपल शाउटिंग रन रन रन, देन आई स्टार्टेड कफिंग विद ईच ब्रेथ सीमिंग एज इफ आई वॉज ब्रीथिंग इन फायर, माई आईज वर बर्निंग। तो बता सकते हैं अपनी कंडीशनिंग बता रही है कि उस टाइम मेरी आंखें जल रही थी, फिर भी ये जैसे तैसे ये वहाँ से बच गई। विद इन 3 days 8,000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स वर मेम्ड। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज टू पॉइजनस गैस केम फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लास। जैसे आप बगल में देख भी सकते हैं कि पुअर वर्किंग क्लास है और लड़की के ऊपर कैसा उसका इम्पैक्ट पड़ा है। ये नियरली डिसेबल्ड हो गई और अलग तरह से इसके फेशियल एक्सप्रेशन और आप देख सकते हैं कैसे उसमें आ गई है डिसेबिलिटी में। फैमिलीज ऑफ विच नियरली 50,000 पीपल आर टुडे टू सिक। Among those who survive, many develop severe respiratory disorders, eye problems, and other disorders. Children below develop peculiar abnormalities. Peculiar मतलब strange abnormalities, like the girl in the photo. आगे बढ़ते हैं। The disaster was not an accident. UC Union Carbide had deliberately ignored the essential safety. इन्होंने essential safety measures को यहाँ से दूर रखा। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि अपना प्रॉफिट बढ़िया बच रहा है, क्यों अपनी सेफ्टी वगैरह को इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट मच बिफोर द भोपाल डिजास्टर देयर हैड बीन एक्सीडेंट्स ऑफ गैस लीकिंग किलिंग अ वर्कर इंज्यूरिंग सेवरल। इससे भी पहले ये इंसिडेंट हो चुका था, एक बंदा मर गया था, जिस कारण भी इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस पॉइंटिंग टू यूसी एज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर, इट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको बोला गया, इनके ऊपर केस भी दायर किया गया, सिविल केस अगेंस्ट यूसी। इनको बोला गया कि आप 3 बिलियन का कंपनसेशन दो, जिसने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और इन्होंने 470 मिलियन का कंपनसेशन दिया, जो कि बहुत कम था। 8,000 लोगों की जान गई, उसमें से 50,000 लोग आज भी उस दिक्कत से परेशान हैं। उसके लिए इन्होंने एक मिनिमम 3 बिलियन कंपनसेशन बनता था, जिस कारणवश इन्होंने 470 मिलियन पे किया इन 1989। सर्वाइवर्स अपील अगेंस्ट द सेटलमेंट बट द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप जो भी है। यूनियन कार्बाइड स्टॉप इट्स ऑपरेशन बट लेफ्ट बिहाइंड टर्म्स ऑफ टॉक्सिमेटिक केमिकल्स। ये केमिकल जो भी है वो छोड़ के चले गए, जिस कारणवश वहाँ पे ग्राउंड जो कंटेमिनेट हो गया, वाटर कंटेमिनेट हो गया। Dow Chemical, the company who now owns the plant, refuses to take responsibility for clean up. 24 साल बाद आज भी लोग उसके जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड जॉब्स ऑफ पीपल पॉइजन बाय यूनियन कार्बाइड। दे ऑल्सो डिमांड द एंडरसन द यूनियन चेयरमैन हु फेसेस क्रिमिनल चार्ज बी प्रोसिक्यूटेड। अब व्हाट इज वर्कर वर्थ? एक्चुअली में ये जो भी कुछ किस्सा हुआ है वो इसी कारणवश हुआ है कि वर्कर की जो इंडियन जो वर्कर है उसकी जो वर्थ है वो बिल्कुल ये मान लीजिए नेग्लिजिबल है। समझ रहे हैं? नेग्लिजिबल है, BLE लास्ट में है ना, नेग्लिजिबल है, जिस कारणवश लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है। उनकी सिक्योरिटी का भी इतना ध्यान नहीं रखा जाता, जिस कारणवश से उनको जो वेजेस हैं वो मजबूरी देखी जाती है। क्योंकि आप देख सकते हो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए चीप लेबर। चीप लेबर मिलेगी तो उनका सब मामला सिस्टम सब सेट हो जाएगा, क्योंकि लेबर चीप मिल गई। मशीनरी तो यार एक तरह से परमानेंट आपको लगानी ही लगानी है। चीप लेबर से क्या होता है, आप अपना प्रॉफिट जो मार्जिन होता है ना, प्रॉफिट मार्जिन को आप ऊपर कर देते हो, जिस कारणवश आपकी कंपनी और प्रॉफिट में जाती है। तो इंडिया में क्या होता है, चीप लेबर मिल जाता है तो आसानी से मिल जाता है। वियतनाम में देख सकते हो नाइकी, एडिडास, कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो वहाँ पे अपना चीप लेबर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। If we are understand the events leading to Bhopal disaster, we have to ask why did Union Carbide set up its plant in India? उसने ऐसा प्लांट इंडिया में क्यों सेटअप किया? One reason why foreign companies come to India is for cheap labor. Wages that companies pay to workers, say in the US, are far higher than what they have to pay to workers in poor countries like India. For lower pay, companies get longer hour work. Additionally, यहाँ पे expense such बहुत housing facility का वो कम होता है. Thus, company can save cost and earn higher profits.
एक्सीडेंट जो होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी, वो भी वेरी ऑफेंट होते हैं, कॉमन होते हैं, और उनके जो सेफ्टी इक्विपमेंट और अदर प्रिकॉशंस होते हैं उनको भी इग्नोर किया जाता है. लोअर वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वे ऑफ कटिंग कॉस्ट. इन यूनियन कार्बाइड प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वर माल फंक्शनिंग. सारा जो डिवाइस था वो भी खराब था. वाज इन शॉर्ट सप्लाई बिटवीन 1980-98 को. द वर्कर क्रू फ्रॉम प्लांट जो था वो हाफ कर दिया गया, 12 से 6 वर्कर कर दिया गया. द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग जो कि 6 महीने का होता था उसको 15 दिन का कर दिया. द पोस्ट ऑफ नाइट वर्कर को भी हटा दिया, एबॉलिश्ड. ये सब देख सकते हैं, इतनी सारी ये गलतियाँ थी, इतनी सारी ये थे, लाइबल थे बिल्कुल. अगर आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट होना ही था कहीं ना कहीं. इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी और इतनी ज़्यादा सब चीज़ों को बिल्कुल लाइटली लेना वो भी गलत है. अब हम कंपैरिजन देखें कैसे एक यूएस में जो कंपनी है और जो भोपाल इंडिया में ये कंपनी है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस थे. वेस्ट वर्जीनिया यूएसए कंप्यूटराइज वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर प्लेस. Whereas the Union Carbide in Bhopal relied on manual gauge and the human senses to detect gas leaks. वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम बैठा रखा है कि आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पे सिर्फ एक मैनुअल तरीके से चेकिंग हो रही है गैस लीकेज की. एट वेस्ट वर्जीनिया प्लांट द इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स वर इन प्लेस बट नॉन एग्जिस्टेंट इन भोपाल. तो ये सब आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो यहाँ पे. Why are such sharp difference in safety standards across countries, and even after the disaster happened, why was the compensation of the victim was so low? One part of the answer lies in what is perceived as the worth of Indian workers. One worker can easily replace since there is so much of employment. अब एक वर्कर दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, उसकी खुद की जो वैल्यू है वही बहुत कम है, और इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको इतना वो होता ही नहीं, डर होता ही नहीं कि अगर एक वर्कर चला गया तो 100 आ जाएंगे. There are many workers who are willing to work in unsafe condition in return for a wage, making use of worker vulnerability. Employers ignore safety in workplaces. Thus, even so many years after Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accident in construction sites, mine or factories due to the callous attitude of the employers. एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ. अब यहीं से शुरुआत होती है धीरे धीरे, और कोर्ट ने भी इस चीज़ को देखा. लोगों ने अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर क्या किया, प्रोटेस्ट किया, और इसके कहा कि इनके ऊपर आपको लॉज बनाने चाहिए अलग अलग इन सब चीज़ों के ऊपर. तो उसको समझ लेते हैं. As the lawmaker and enforcement, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented. It is also the duty of the government to ensure the right of life. Right of life के अंडर ही गारंटी आता है. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड. व्हाट वाज गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वाज सच बैलेंट वायलेशन ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड में यूसी प्लान. फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया. इनको काफ़ी लैक्सली देखा जाता था उस टाइम पे. सेकंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट एनफोर्स. अब जैसे कैसे समझिए. Government officials refused to recognize the plant as hazardous and allowed it to come up in a populated locality. कुल मिला के देखा जा सकता है, हो सकता है प्राइवेट जो कंपनी थी उन्होंने इसको ब्राइब किया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जिस कारण इन्होंने भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई. When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of an MIC production unit in 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state needs the continued investment. जो भोपाल है वहाँ से उनको इन्वेस्टमेंट अच्छी आ रही थी, और वहाँ से लोगों को प्राइवेट जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहा था. इस वजह से उन्होंने इट वॉज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूसी टू शिफ्ट. उन्होंने ऐसा बोला, गलत समझा कि अगर हमको बोलेंगे तो हो सकता है यहाँ से बंद कर दें और हमारे लिए ही वो बेकार हो. गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कंटिन्यूड अप्रूव procedure in the plant even when repeated incident of leaks from the plant made obvious to everybody that things were seriously wrong. This is, as you know, is contrary to what the role of law making and enforcement agencies should be. Instead of protecting the interest of the people, their safety was being disregarded both by the government and by the private company. प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट दोनों ने इनको बहुत लाइटली लिया, जिस कारणवश ऐसी घटना घटी. This is obviously not at all desirable, with more industry being set up both by the local and foreign business in India. There is a great need for strong laws protecting workers' right and better enforcement of these laws. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. न्यूज़ लॉ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. अब कौन कौन से लॉज आए जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बने. इन 1984 देयर वर very few laws protecting the environment in India, and there was hardly any enforcement of these laws. The environment was treated as free entity, and any industry could pollute the air and water without any restriction. Well, it was river, air, groundwater, environment was being polluted and the health of people डिसरिगार्डेड. उस टाइम पे और पहले थोड़ा देखा जाता था कि इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे. आजकल थोड़ा इस चीज़ को ज़्यादा अवेयरनेस फैली है, जिस कारणवश इसको और अदर लॉज हैं
और इंटरनेशनल मीटिंग्स में भी इसको देखा जाता है कि हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं, अलग अलग हमारे गोल्स हैं, उनको प्रोवाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू हमें एक सस्टेनेबिलिटी बना के रखनी है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए थ्रू. Thus, not only the union carbide of beneficiary of the lower safety standard, it doesn't have to spend any money to clean up the pollution. In the USA, this is necessary part of the production process. The Bhopal disaster brought the issue of the environment to forefront. Several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gas leak from the plant. This made people realize that the existing law through week only covered the individual workers and not persons who might be injured due to the industrial accidents. In response to this pressure from environmental activists and other in the years following the Bhopal gas tragedy, Indian government ने introduce किए अलग अलग laws. The environment is something that people over generation will share and it could not be destroyed merely from industrial development. तो courts ने क्या decide किया? A number of judgment upholding the right to healthy environment as a intrinsic मतलब basic to the fundamental rights to the life. In सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 1991 का जो केस है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट to life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution, and it includes the right to the enjoyment of population, free water and air for full enjoyment of life. The government is responsible for setting up laws and producer that can check pollution, clean rivers and introduce heavy fines for those who pollute. एक यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैं इसको दिखाना चाहूँगा. Do how many more must die? Pumps at containment wells are painted red by the government around the Union Carbide factory in Bhopal. अलग अलग रेड पेंट किया गया था इनको, और ये इसलिए किया गया था क्योंकि इनसे पानी लेने को मना करा गया था. फिर भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ से कंटिन्यू पानी लेते रहे. अब इसका कारण क्या था भाई? अब उनको ऐसा नहीं है लोगों को नहीं पता था, लोगों को पता था, लेकिन एक्चुअली में जो पानी का जो एसेसिबल था सोर्स वो वहाँ पे था ही नहीं, और कोई सोर्स है नहीं पानी का. अब लोगों को ज़रूरत है यार, अब ज़्यादा फिर वो लोग सोचते भी नहीं है. तो इन चीज़ों का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. Environment as a public facility. In recent years, while the court have come out with the strong orders on environmental issues, these have sometimes affected people livelihood adversely. For instance, the court directed industrial and residential areas in Delhi to close down, shift out of the city. अलग अलग जो फैक्ट्रीज थी और इंडस्ट्री थी उनको बाहर निकाला गया, जिस कारणवश की वजह से उनको जो अलग अलग लोगों को उनको अपनी जॉब्स खोनी पड़ी. Or but while the court's action solved one problem, it created another. Because of the closure, many workers lost their jobs. Others were forced to go far away places where these factories had relocated, and the same problem now began to come up in the area. For now, these places become polluted, and the issue of safety concerns or conditions of worker remain unaddressed. Recent research on environmental issue in India has highlighted the fact that growing concern for environment among the middle class is often at the expense of the poor. क्या लाइन है? India has highlighted the fact that growing concern, जो ग्रोइंग कंसर्न है एनवायरनमेंट के लिए अमोंग द मिडिल क्लास के लिए इज ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर. मिडिल क्लास के लिए इज ऑफन एज द एक्सपेंस ऑफ पुअर की गरीबी को कॉम्प्रोमाइज़ करके एनवायरनमेंट को बचाया जा रहा है. क्या लाइन है भाई साहब? सो फॉर एग्जाम्पल, स्लम नीड्स टू बी क्लीन एज अ पार्ट ऑफ सिटी ब्यूटिफिकेशन ड्राइव, और इन द केस एज polluting factories move to the outskirts of the city. And while the awareness of the need for clean environment is increasing, there is little concern for the safety of workers themselves. The challenge is to look for solutions where everyone can benefit from clean environment. इसी को तो बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें आप एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो, आप एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो, आप लोगों का भी ध्यान रखो, आप एक तरह से एक अलग अलग सॉल्यूशंस को लेके आओ जिस कारणवश किसी को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो. One way this can be done to gradually move to cleaner technologies and process in factories. The government has to encourage and support factories to do this. It will need to find those pollute. This will ensure that the workers' livelihoods are protected and both workers and communities living around the factory enjoy a safer environment. Okay, ये छोटे छोटे हैं, थोड़ी क्या वीडियो बड़ी होती है इसलिए मैं अब इनको पढ़ नहीं रहा हूँ, वरना आप इनको एक बार पढ़ लोगे तो आपको भी अच्छी तरह से आइडिया लग जाएगा किस चीज़ के ऊपर ये बात करी जा रही है, और इससे थोड़ा अपना फैक्ट वगैरह भी, और उस टाइम का कोई ऐसा फैक्ट होता है या फिर कुछ अपना नॉलेज अपनी गेन होती है तो अच्छा लगता है. कंक्लूजन. Laws are necessary in many situations where this be market, office or factory, so as to protect people from unfair practices. Private companies contract a business person in order to make higher profits, resort to unfair practices such as paying workers low wage, employing children for work, ignoring the conditions of work, ignoring the damage to the environment and hence to the people in neighborhood, etc. A major role of the government therefore is to control the activities of private companies
थोड़ा इन पे कंट्रोल रखें, थोड़ा इनको अलग अलग डिफरेंट इनको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जाएँ बाय मेकिंग एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग लॉज एज सो एज टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड एंश्योर सोशल जस्टिस. This means that the government has to make appropriate laws and also has to enforce these laws. Laws that are weak and poorly enforced can cause serious harm in Bhopal, as the Bhopal gas tragedy show. While the government has a leading role in this respect, people can exert pressure on so both private companies and as well as the government act in the interest of society. Environment, as we saw, is one example where people have pushed a public cause and courts have upheld the right to a healthy environment as an intrinsic to the right to life. In this chapter, we have argued that people now must demand that this facility of healthy environment be extended to all. Likewise, other worker rights, right to work, right to fair wage and decent work condition is an area where the situation is still very unfair. People must demand stronger laws protecting workers' interests so that the right to life is achieved. बेसिकली हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट. आपको भाई और कोई दिक्कत हो तो बताइए, कुछ भी ऐसा टॉपिक हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं. उसको कोशिश करूँगा एक नई वीडियो बना दूँ छोटी सी, उसमें सारे जो भी टॉपिक्स हैं आपको लगे हैं जो मेरे को समझ में नहीं आए वो समझ में आ जाए. और थैंक यू एवरीवन. ये हमारी क्लास 8 की पॉलिटी हो गई है ख़त्म, और अब धीरे धीरे हम अदर क्लास 8 का भी हिस्ट्री बचा है. अभी क्लास 7 की भी हिस्ट्री बची है. क्लास 7 तो पूरी बची है. अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको धीरे धीरे अपना बैकलॉग जो भी है उसको कंप्लीट करता जाऊँगा और आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाता जाऊँगा और खुद के लिए भी एक मेरा रिवीजन होता जाता है. तो बढ़िया है सब कुछ. ओके, थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं अगली वीडियो में.